हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केसु ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का खूब सारा ख्याल रखिए। 26 जनवरी आने वाली है, तो सबको पहले से मेरी तरफ से बहुत सारी बधाइयाँ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, जो कि 144 साल के बाद आया है, और मैं प्रयागराज की हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी है। हालांकि मैं अभी जा नहीं पाई हूँ, मेरा मायका रहा है प्रयागराज में। देखती हूँ, जा पाऊंगी तो जरूर जाऊंगी, नहीं जा पाऊंगी तो दूर से ही आशीर्वाद ले लेती हूँ गंगा मैया से। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो प्रयागराज महाकुंभ के बारे में होने वाला है, जो कि बहुत ही आध्यात्मिक महोत्सव माना जाता है। लेकिन जहाँ पे हमें आध्यात्म का ज्ञान मिलना चाहिए, ऐसी चीजें वायरल होनी चाहिए, वहां पे आज क्या वायरल हो रहा है? एक भूरी आंखों वाली सुंदरी और एक हर्षा, जो एक मॉडलिंग टाइप की वीडियो बनाती थी शॉर्ट कपड़ों में, उनका एक साध्वी बन जाना, IITN बाबा और इस तरह की चीजें। चलो IITN बाबा के ऊपर मैंने ब्लॉग भी बनाया, वीडियो भी बनाया है। काफी कुछ नॉलेजेबल बताते हैं, और उनके नॉलेज को लोग इसलिए सराहते हैं क्योंकि उनका जो ज्ञान है, जो उनकी स्पीच होती है, वो कहीं ना कहीं आधुनिकता से बहुत मैच करती है और रियलिटी से भी बहुत मैच करती है। फिलहाल आज का वीडियो मेरा IITN बाबा के ऊपर तो नहीं है, लेकिन एक ऐसे शख्स के ऊपर है जो प्रयागराज में वायरल हो चुके हैं, और उनको वायरल करने वाली एक यूट्यूबर लेडी हैं। तो अब आप समझ ही गए होंगे। जी हाँ, आज का वीडियो मेरा होने वाला है कांटे वाले बाबा के ऊपर। कांटे वाले बाबा इतनी ठंड में, जहां पे हम लोग 3-3 4-4 कपड़े पहन रहे थे जनवरी में, उसके बाद भी ठंड लग रही थी। लोग हीटर के आगे बैठ रहे थे, कहीं पे अलाव जलाए जा रहे थे, कहीं कुछ हो रहा था। माघ मेला क्षेत्र में भी जगह जगह सरकार ने कितनी व्यवस्थाएं की थी, लेकिन इसी ठंड में वो बंदा कांटों पर लेट कर निर्वस्त्र होकर डमरू बजा रहा था। किसी से भीख भी नहीं मांग रहा था, डमरू बजा रहा था, और जिसकी जो श्रद्धा होती थी वो चढ़ाकर चला जाता था। कितने करोड़ कमा लिए होंगे आप लोग बताओ? कितने करोड़ कमा लिए होंगे जो वो लेडी जाके इस तरह से चीख चीख के बोल रही, लाओ सिक्के दो, मैं नोट कर देती हूँ, मैं इसमें कन्वर्ट करती हूँ, उसमें कन्वर्ट करती हूँ। क्यों करना है आपको कन्वर्ट? हो कौन आप? वो बंदा अपने शरीर को जला के, अपनी हड्डी पसली गला के, अगर 4 पैसे कमा रहा है, किसी से मांग नहीं रहा, किसी को गाली नहीं दे रहा, किसी को ठग नहीं रहा है, इतना बड़ा महाकुंभ है, अगर अपने पेट के लिए 2 रोजी रोटी कमा रहा है, क्यों आपको उसको इतना लाचार करना है? क्यों उसको प्रताड़ित करना है? उस टाइम जब वो अपनी चीजों को समेट रहा था, उसकी आंखें देखनी चाहिए थी। एक बार देख लेती तो शायद दया आ जाती, पर शायद आपके अंदर दया भावना होगी ही नहीं, तभी तो आपने क्रूरता दिखाई। कुछ लोग आप लोग को ट्रोल भी कर रहे हैं, इनको यूट्यूबर लेडी को, कि मोटी भैंस, और इनको बुरा लग रहा है कि मुझे बॉडी शेमिंग कर रही। आपको बॉडी शेमिंग करने के लिए कोई बुलाया नहीं था। आपने ऐसे कर्म कांड कर दिए कि लोग आपको देख के हेट कर रहे हैं, आपको हेट मिल रही है। इनको लग रहा था कि मैं ऐसा कांड करूंगी और वायरल हो जाऊंगी। वायरल तो हो गई आप, लेकिन जैसा आप चाहती थी वैसा नहीं हुई हैं आप। रियली शेमफुल है। अगर मुश्किल से 2-3 हजार रुपए मिले आपको, पता है आप लोगों को 2-3 हजार रुपए में कौन सी कोठी बनवा लेता वो, कौन सा बैंक बैलेंस कर लेता? 1 महीने उसके घर में आटा दाल आ जाता, बहुत ज्यादा आता था। और कौन सा किसी के घर चोरी कर रहा था, ठगी कर रहा था? बहुत सारे माघ मेला क्षेत्र में आते हैं, स्नेचर्स आते हैं, चोर आते हैं, ठग आते हैं, लोगों को ले जाते हैं, जेब कतरे आते हैं, काट कर ले जाते हैं जेबों को। उनका क्या? उनको क्यों नहीं पकड़ा? बहुत सारे ऐसे डुप्लीकेट्स सामान बेच के चले जाते, लोग लेके आते, पछताते, उनको क्यों नहीं पकड़ा? उनका पर्दाफाश क्यों नहीं? एक बेसहारा लाचार, एक लुंगी पहने हुए एक बंदा निर्वस्त्र होकर कांटों पर लेटा, उसको दर्द होता होगा, फिर भी वो सह रहा होगा अपनी रोजी रोटी के लिए, अपने पेट के लिए। अगर कोई मजबूरी नहीं होती ना, तो मैं तुम्हारी तरह वो भी जींस टी-शर्ट चढ़ा के कहीं हीटर के किनारे बैठा होता। लेकिन ऐसे ही लोग होते हैं जिनको किसी की दुख तकलीफ से मतलब नहीं होता। आपको नहीं देना था, आप मत देती।
लोग उसके चरण छू रहे थे, उसके मन से ना आशीर्वाद निकल रहा होगा। भले वो बहुत सिद्ध पीठ बाबा नहीं हो, मैं मानती हूं, उसने बोला कि मैं किसी भी मंडल से, किसी भी उससे नहीं का बाबा नहीं हूं, किसी मठाधीश के अंदर नहीं हूं, किसी साधु संत की मैंने दीक्षा नहीं ली है। लेकिन भगवान के ही आश्रय तो वो उस खुले आसमान में लेटा अपने शरीर पर दर्द ले रहा था। उसको जो 1 रुपए दे रहा था, उसके चरण छू रहा था, आत्मा से उसके आशीर्वाद निकल रहा होगा, और वो आशीर्वाद सच्चा था, क्योंकि उसको एक उम्मीद रही होगी कि आशीर्वाद तो मैं दे रहा हूं, मेरे पेट भरेगा, आज मेरा भगवान ऊपर वाला देखेगा, गंगा मैया मुझे आशीर्वाद देगी। ऐसे लोग करते हैं, इनको कोई टॉपिक नहीं मिलता पर्दाफाश करने के लिए, तो किसी असहाय को पकड़ लेते हैं। बहुत सारे होते हैं, स्मगलिंग होती, बहुत सारे ऐसे होती हैं चीजें जो है, लेकिन उसको कोई नहीं सर्च कर पाएगा, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन सर्च करेंगे तो क्या, किसी असहाय को देख लो, किसी ऐसे इंसान को देख लो जो आपका जवाब नहीं दे पाए। वहीं एक और वीडियो वायरल हो रही है एक बाबा जी की, किसकी, जिनके पास एक पत्रकार गया है, कुछ तरह से क्वेश्चन पूछ रहा, बाबा जी उसको पीटने लगे। बहुत वायरल हुई वो वीडियो भी। लोगों ने सपोर्ट किया साधु का, पत्रकार को गलत बताया। मतलब पब्लिक भी, उस टाइम की पब्लिक देखो, जब वायरल हुआ था ये कांटे वाले बाबा का वीडियो, तो पूरी पब्लिक उस मोटी यूट्यूबर के पीछे पीछे चलती थी। आज हालांकि बहुत सारे लोग हैं उनके सपोर्ट में। कुछ लोगों का कहना था कि बाबा चले गए, तो बाबा नहीं गए हैं, लौट आए हैं, फिर से अपना काम कर रहे हैं, उनको सपोर्ट भी मिल रहा है, उनको बहुत सारी संस्थाएं ढूंढ भी रही हैं, उनकी सहायता करना चाहती हैं। ये होता है दिल। आप ये नहीं कि 4 पैसा दे मत पाओ और जो आदमी कमाया चल दो समेटने। और वो वायरल बाबा के पास गई होती आप, जिन्होंने पिटाई की थी, चली आती, अच्छे से वायरल कर देते वो आपको। ये अंतर होता है। तो कम से कम हम ये कहते हैं कि अगर आप किसी को कुछ दे नहीं सकते हो तो कुछ लेने का भी मुंह मत रखो। धार्मिक क्षेत्र है, धर्म कर्म करने गए हो, फिर किसी की रोजी रोटी छीनने गए हो, किसी के पेट पर लात मारने गए हो। कितने सारे ऐसे असहाय होते हैं आज के टाइम में भी, जिनको कोई सपोर्ट नहीं करता है। वो जाते हैं, छोटी छोटी दुकानें लगाते हैं। लोग मॉल में जाते हैं ना, टैग में जितना रेट लिखा होता है ले आते हैं बड़े आराम से अपने घर पे, चीजों को यूज भी करते हैं। अगर खराब निकल आई तो कहते हैं अरे यार डुप्लीकेट दे दिया। पर वहां पे ना एक गंगा जल का बोतल 20 रुपए का खरीदते, उसको बोलते 10 में दो भैया, ज्यादा बता रहे हो। क्या पानी भर के लाना, उसमें कम करा के बहुत बड़ा अपने आप को ग्रेट फील कर। कितने करोड़ कमा लेंगे वो उसमें, कितने करोड़। और पता है ऐसे लोकल दुकानों में भी होता है, जो छोटे छोटे ठेले वाले, इधर वाले फेरी वाले होते हैं, उनसे लेते और लड़ने भी चले जाते कि तुम्हारा सामान खराब निकल गया वापस लो। बेचारे कितनी बार ले भी लेते हैं, मजबूरी में रिप्लेस भी करते हैं, हमें सही करके भी देते हैं। पर कभी मॉल में आप गए वापस करने? कोई कपड़े में रुआ निकल आया हो, कलर छूट गया हो, खराब निकला, कभी गए वापस करने? कोई लेगा ही नहीं। तो आजकल लोग स्टेटस सिंबल देखते हैं व्यवहार बनाने के लिए, धर्म करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। ये बहुत ही गलत है। अगर आप भगवान के घर में अच्छा कर्म नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट गलत कर्म भी मत करो। मुझे तो रियली ये बात बहुत अच्छी नहीं लगी, बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। और बहुत सारे ऐसे मजबूर हैं जो इस तरह से मांग रहे, छोटे छोटे बच्चे ऐसे नंगे पांव, कोई दुर्गा बनाए, कोई। मुझे तो अच्छा लगता है कि देखो यार कितनी मेहनत कर रहे हैं ये लोग, भजन गा रहे हैं मंडलियों में बैठ के। इस तरह के लोगों को आप अगर 4 आना दे नहीं सकते तो एटलीस्ट प्रणाम करके वहां से चले जाओ। इस तरह से किसी को नंगा करना कितना उचित है। कैसे वो अपनी पोटली बांधते हुए रो रहा था, उसकी आंखों में कितनी लाचारी दिख रही थी। क्या एक बार भी इसको लाचारी नहीं दिखी होगी? शायद नहीं। चलिए तो आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप लोग जरूर बताना आपको किस ट्रेंडिंग टॉपिक या किसी ब्लॉगर्स पे अगर वीडियो देखनी है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट्स करना। मैं जरूर कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट वीडियो में उसी के बारे में लेके आऊँ। चलिए
आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा केसु ब्लॉग। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।